नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां धम्मौर थाना क्षेत्र के रहने वाले पत्रकार दिनेश मिश्र के घर अमेठी पुलिस ने गुरुवार को देर रात दबिश देने आई थी। पत्रकार के बार बार यह कहने के बावजूद कि मैं सुबह थाने पर आ जाऊंगा, पुलिस नहीं मानी और गेट तोड़कर घर के अंदर घुस गई। बताते चले कि गुरुवार को देर रात अमेठी जनपद के गौरीगंज कोतवाली की पुलिस पड़ोसी जनपद सुल्तानपुर के धम्मौर थाना क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस की नजरों के हिसाब से टप्पेबाजी के संदिग्ध आरोपी मान रही पत्रकार दिनेश कुमार मिश्र के घर पहुंच गई और अपना पुलिसिया तांडव करने लगे। वहीं मृतक दिनेश की बेटी विभा मिश्रा की माने तो दबिश देने पहुंची गौरीगंज और धम्मौर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात अमर्यादित व्यवहार करते हुए आवासीय परिसर में दाखिल हो गई। यही नहीं बल्कि बगैर महिला पुलिस के ही पुलिसकर्मियों ने देर रात दिनेश के घर जमकर तांडव मचाया। पत्रकार की पुत्री विभा की माने तो पुलिस कर्मियों ने बच्चों के कमरे को भी टार्च की रोशनी के जरिए तलाशी ली। वहीं एसपी अमेठी इलामारन की माने तो धम्मौर थाना क्षेत्र के निवासी दिनेश कुमार मिश्र गौरीगंज थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए टप्पेबाजी में सस्पेक्ट थे, जिसके लिए पुलिस देर रात दबिश दी थी। देखिए, कल 1/9/2022 थाना गौरीगंज कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से एक कैशियर की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी तहरीर के अनुसार एक अज्ञात बंदे ने लोगों को मदद करने के बहाने में बैंक के अंदर एक महिला से लगभग 50,000 रुपया लेके वहां से फरार हुए थे। इसको बैंक कैशियर ने तुरंत पुलिस के पास एक तहरीर दिए थे और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। इसको पुलिस ने चिन्हीकरण करके आगे पूछताछ करके एक बंदे के ट्रेस किया था। इनका नाम दिनेश चंद है। ये थाना दम्मौर सुल्तानपुर का रहने वाले हैं। इनको पकड़ने के हेतु गौरीगंज पुलिस ने रात में दबिश दिए थे। ये इन्होंने पुलिस को देकर वहां से भागने लगे। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उनका खुद का मकान से वहां से कूद के वहां से भागने लगे। उसी क्रम में उनका वहां चोट लग गया था। इनको तुरंत गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती किए थे, लेकिन इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मृतक की पुत्री विभा की माने तो पुलिस दबाव बनाते हुए दिनेश को जबरन ले जाने की कोशिश की तो दिनेश अपने मकान के दूसरे तल पर जाने लगे और पुलिस कर्मियों से नोकझोंक होती रही और पुलिस कर्मियों ने उनके पापा के साथ द्वितीय तल पर मारपीट की और छत से धक्का दिया, जिसके चलते दिनेश चोटहिल हो उठे और उठ पाने में भी असमर्थ थे। लेकिन गौरीगंज थाने की पुलिस ने जबरन पत्रकार दिनेश को गाड़ी में लाद लिया और साथ ही घर के अलमारी से एडमिशन के लिए रखे 50,000 की नकदी भी उठा ले गए। बेटी की माने तो पुलिस कर्मी पैसा लेने के लिए बराबर दबाव बना रहे थे। जब पुलिस हिरासत में पत्रकार की मौत के मामले में टूल पकड़ा तो पुलिस कर्मियों के हाथ पांव फूलने लगे और आनंद फानन में मंडल स्तर के अधिकारियों का जमावड़ा लगने लगा। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अमेठी की माने तो दिनेश छत से गिरने के कारण चुटहिल बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि घटना स्थल के महज 15 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानपुर जिला अस्पताल होने के बावजूद भी 35 किलोमीटर दूर गौरीगंज जिला अस्पताल ले जाना भी सवालों के घेरे में है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस हिरासत के दौरान 3rd डिग्री की चर्चाएं भी आम हो रही हैं। सवाल ये है कि अब देखना होगा कि आखिर थाना अध्यक्ष गौरीगंज समेत अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी। और सवाल यह भी है कि अगर पुलिस पत्रकार को नहीं जान पाती है कि अमुक व्यक्ति पत्रकार है तो पुलिस फेलियर है। सिपाही हो या दरोगा या कोतवाल, अगर उसको अपने क्षेत्र के पत्रकार और संभ्रांत लोगों की जानकारी नहीं है तो ऐसे फेलियर पुलिस से समाज में हो रही संदिग्ध गतिविधियों की लिखा पढ़ी ऊपर बैठे आला अधिकारी को कैसे भेजी जाती होगी, इसका तो अब भगवान ही मालिक है। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।